क्या आप एक ऐसा फंड ढूँढ रहे हैं, जिसमें आप निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी धनराशि जोड़ पाएँ? तो हम बात करेंगे एसबीआई की बहुचर्चित स्कीम के बारे में और आपको कैलकुलेट करके दिखाएँगे कि कैसे आप मात्र ₹10,000 इन्वेस्ट करके 80 लाख की एक बड़ी धनराशि बना सकते हैं। तो आपको आज ही अपनी सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ उस करियर का सपना देखने लगते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है और अपने एम्बिशंस को या कहें तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। तो अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने नियर एंड डियर वन से शेयर भी करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप 10,000 रुपये इसकी इंसेप्शन डेट पर यानी कि 29 सितंबर 2020 को अगर आप मात्र 10,000 रुपये लगाते तो आज की डेट में आपकी वैल्यू होती 23,744.20 रुपये, यानी कि आपको टोटल जो रिटर्न इससे मिलता वो होता 137.44%। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते सितंबर 2020 में यानी कि इसकी इंसेप्शन डेट पर 10,000 की अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते तो इस फंड का अभी तक का परफॉर्मेंस जो सीएजीआर रहा है, एनुअलाइज रिटर्न रहा है, वो है 37.62%। तो इसके हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती जो आप तक जमा आज तक आप जमा करते वो होते 2,40,000 रुपए और उसकी सेल वैल्यू होती 3,34,252 और इस ट्रांजैक्शन से आपका प्रॉफिट होता 94,252.91 का। तो इसकी फंड ने आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है अपने छोटे से टेन्योर में। तो अब जानते हैं इस फंड की बाकी डिटेल्स के बारे में। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। इसका मतलब है कि ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करती है। इसका पोर्टफोलियो इक्विटी और डेट से बना है, तो इसलिए ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम है। इक्विटी एक्सपोजर होने के कारण यह स्कीम हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो आप सोचेंगे हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट को क्यों कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में या अपने चिल्ड्रंस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि म्यूचुअल फंड्स अपना सारा पैसा, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही निवेश करते हैं और भारतीय स्टॉक मार्केट लंबे समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भविष्य में भी इसके बहुत अच्छा परफॉर्म करने की पूरी संभावना। तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न बना कर देगी। अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो हमेशा रिटर्न भी ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। और रिस्क को कम करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। जितना ज़्यादा आपका टाइम होराइजन होगा या जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका रिस्क मिनिमाइज होगा, रिस्क कम होगा और आपको मिलता है एक स्टेबल रिटर्न। तो आइए जानते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और इसकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है 81.78% और बाकी है डेट और अदर कंपोनेंट्स में। तो अब बात कर लेते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। तो आप देखेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है डेयरी लिमिटेड में, जो कि है 6.18%, नेटफ्लिक्स में है 5.86%, बजाज फाइनेंस में है 5.54%। बजाज फाइनेंस ने अपने निवेशकों को एक बहुत ही उम्दा रिटर्न दिया है। के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हॉकिंस कुकवेयर, सो सभी नामी गिरामी कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में है और ये एक अनुमान है कि ये स्टॉक्स भविष्य में एक उम्दा परफॉर्मेंस देंगे, शानदार इनका रिटर्न जनरेट होगा।
अब बात कर लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फंड अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और इसकी अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो इसने जो अपने निवेशकों को एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है वो है 138.26% और एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, CAGR की बात करें तो 1 साल का इसका CAGR है 18.07% और 6 महीने का रिटर्न है 6.33%। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 580.6 करोड़, नेट एसेट वैल्यू है इसकी 23.83 के अराउंड, एक्सपेंस रेशियो है 2.59%। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी स्कीम का उतना ही आपका रिटर्न उस पे बढ़ता है। इसकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो इसमें लमसम आप मिनिमम 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और मात्र 500 रुपए से आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इस फंड में एग्जिट लोड है। अगर आप रिडम्पशन 1 साल से पहले करते हैं, यानी कि अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले ही निकाल लेते हैं अपनी निवेश की डेट से, तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर आप 2 साल से पहले आप रिडीम कराते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होता है। अगर आप रिडम्पशन 3 साल से पहले कराते हैं लेकिन 2 साल के बाद, तो आपको मात्र 1% इस पे एग्जिट लोड देना होता है। 3 साल के बाद इस पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इसके फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन। इनको 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। जैसा कि ये इक्विटी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इक्विटी में टैक्सेशन यही होता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट सेल करते हैं या फिर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आप पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और वो है 15% के हिसाब से। अगर आप 1 साल के बाद रिडम्पशन कराते हैं तो आप आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में, जो कि है 10% और वो भी आपको 10% तभी देना होता है जब आपका एक ही साल में जो गेन है, जो आपने प्रॉफिट कमाया है, वो 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख को एक्सीड करता है। तो अब हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कि आप किस तरह से निवेश करें। आपके पास जो भी राशि है कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कैसे आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो हमने मात्र 500, 1000, 1500 की SIP और एक 10,000 की छोटी इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लिया है। आपको हम कैलकुलेशन के साथ दिखाते हैं कि कैसे एक 500 रुपए की SIP से आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना सकते हैं। तो अगर आप 500 रुपए की SIP 25% के रेट ऑफ से करते हैं, क्योंकि इस स्कीम ने अब तक अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है, तो अगर ये स्कीम आपको मात्र 25% भी सालाना रेट ऑफ रिटर्न देती है और आप 20 साल के लिए अगर अपनी सिर्फ 500 रुपए की SIP करते हैं तो टोटल जो आप फंड जोड़ेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1,20,000 रुपए और आपको कितनी अमाउंट मिलेगी अगर आप सेल करते हैं 20 साल बाद, तो वो होगी 34,29,548। वहीं अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप 500 से 1000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, 25% का रिटर्न आपको इस फंड से मिलता है और आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो आप फंड जोड़ेंगे वो आपके जाएंगे 2,40,000 के अराउंड और आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, जो उस टाइम आप सेल कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा वो होगा 70 लाख के आसपास, जो कि है 68,59,095 रुपीज के। वहीं अगर आप 1500 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं, सेविंग कर सकते हैं, तो 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप 20 साल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी मात्र 3,60,000 रुपए और उस टाइम पर अगर आप सेल करेंगे तो आप बना सकते हैं 1 करोड़ से अबव का इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस स्कीम। तो अब तक हमने बात की 3 स्ट्रेटेजी के बारे में, जहां हमने टाइम ड्यूरेशन रखा था 20 ईयर्स, बट अगर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आपका होराइजन हम 25 से 30 साल कर दें और आप मात्र 500 रुपए की SIP अपनी जारी रखते हैं 30 साल के लिए, तो आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 1,80,000 और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप बिलीव नहीं करेंगे 4 करोड़ के अबव होगी। 4 करोड़ का मतलब है ये पैसा उस समय आपके बच्चों के लिए कितना काम आ सकता है। तो इससे आप जान सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको मिलता है एक शानदार और उम्दा रिटर्न।
वहीं अगर आपकी एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये है और आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 3,60,000 के अराउंड, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, जो उस टाइम आपका मार्केट प्राइस होगा, वो होगा 8 करोड़ के अबव। वहीं अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये की, तो 25% की रेट ऑफ रिटर्न से 30 साल के लिए आप लगाते हैं तो मेच्योरिटी अमाउंट होगी 80,77,936, और आपका सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होगा 80,67,936। वहीं अगर आप 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 25% के रेट ऑफ रिटर्न से 30 साल के लिए, तो आपको मात्र 1 लाख लगाने पर आपको थैंक्स फॉर मिलेंगे वॉचिंग आवर 8 वीडियो। करोड़ अगर से आपको ज्यादा हमारा का वीडियो अमाउंट। पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।